सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज आपको माला से ही संबंधित ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आज तक कभी कोई बता नहीं पाया होगा कि अगर हम किसी भी प्रकार की माला लेते हैं उसमें 108 मन के क्यों होते हैं। क्या कारण है कि 108 मन के होते हैं। मतलब चाहे 108 मोती हो, चाहे 108 दाने हो तुलसी के, चाहे 108 दाने हो रुद्राक्ष के, चाहे अन्य किसी भी वस्तु से बनी हुई माला हो, जो भक्ति से संबंधित माला होती है वो 108 होती है। और 108 का महत्व क्या है ये भी आपको बताएंगे। देखो, आपको मैं निचले स्तर से समझाने की कोशिश करता हूं और आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनो। ये सत्य अभी तक किसी ने रखा नहीं, लेकिन काल पुरुष आपको वो सत्य दिखा रहा है जिसके सामने कभी असत्य रुका नहीं। तो सत्य क्या है आज देखो कि 108 मोतियों की माला भक्ति में श्रेष्ठ माला क्यों है। आप लोग भली भांति जानते हो कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, लेकिन देवी देवता अनेक हैं। जानते हो ये बात आप लोग, लेकिन जिनकी कोई संख्या नहीं है। देवी देवताओं की कोई निर्धारित संख्या नहीं है, वो अनेक हैं। लेकिन अनेक के बाद क्या आता है? एक आता है। मतलब ये कि शिव ने सृष्टि की रचना की है और इस सृष्टि को चलाने के लिए अनेकों देवी देवता प्रकट किए हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। लेकिन जब वही शिव इस सृष्टि का अंत करेंगे तब किसी भी प्रकार के कोई देवी देवता या राक्षस इस सृष्टि में नहीं बचेंगे। तब क्या आता है? एक आता है। शिव एक है और शिव ही अनेक है। और हम इंसानों की दुनिया में गिनती संख्या निर्धारित की गई है, इसी आधार पर निर्धारित की गई है कि एक के बाद अनेक आएंगे, लेकिन लास्ट में फिर एक ही आएगा। मतलब ये कि 1 से लेकर 9 तक और 9 से लेकर 99 तक, और 99 के बाद कौन आता है? एक आता है। और एक के आगे क्या लगता है? 0 लगता है। और 0 का मतलब क्या है? वही निराकार शक्ति, जो एक प्रकाशनुमा शक्ति है, जो आभास की जा सकती है, दिखाई नहीं देती है। हमारे जीवन में प्रकाश फैला सकती है, इस पूरी सृष्टि में प्रकाश फैला सकती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। और इसलिए 0 का कोई महत्व नहीं है। 1 से आगे आप 0 लगाओ तब भी एक ही रहेगा, और 1 से आगे 0 लगाओ तो वो एक नहीं अनेक हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। और उसके आगे एक और लगा दो, एक 0 और लगा दो, वो 100 हो जाएगा। तो 99 के बाद
100 आता है और 100 बनाने के लिए 2 जीरो लगाया गया है। महत्व तो सिर्फ एक ही जीरो का है, शिव और शक्ति का ही महत्व है। लेकिन यह दर्शाया गया है कि शिव और शक्ति ने अनेकों तैयार किए इस सृष्टि में। पहले इन्होंने सिर्फ एक ही तैयार किया, एक ही स्त्री तैयार किया, एक ही पुरुष तैयार किया। नर मादा के स्वरूप में अनेकों प्रजातियां तैयार की, लेकिन तैयार किया एक ही। उसी प्रकार ही पुरुष शिव का अंश स्वरूप है और स्त्री शक्ति का अंश स्वरूप है। इसीलिए जब अनेक के बाद एक आता है, सृष्टि को रचने वाला शिव आता है, तो शिव के साथ शक्ति ही आएगी और शक्ति और शिव के समावेश से ये 10 पूर्ण होता है। लेकिन दिखता एक ही है, ना 8 दिखता है, ना 7 दिखता है, ना 5 दिखता है, ना 9 दिखता है। अन्य अंक विलुप्त हो जाते हैं, सिर्फ एक दिखता है और शक्ति के स्वरूप में 0 दिखता है। लेकिन शिव ही शक्ति ही अनेक है, इसलिए जब हम एक 0 और लगाते हैं तो वो सीधा 99 के बाद 100 हो जाता है। और माला का महत्व 108 क्यों है, ये भी आपको बताता हूं। 108 का महत्व सिर्फ इसलिए है कि जब शिव और शक्ति अंक स्वरूप में विराजमान हुए तो वो 10 हुए। और इसके बाद जिस प्रकार हमने बताया अनेक, जब एक और स्वरूप शक्ति का विराजमान हुआ तो वो 100 हुआ। मतलब अन्य बीच के और जो देवी देवता समय अनुसार पृथ्वी पर अवतरित हुए वो भी और जुड़ गए तो और अनेक हो गए। इसलिए एक स्वरूप शक्ति का और विराजमान हो गया, एक स्वरूप और विराजमान हो गया, 0 एक और लग गया, 100 हो गया। लेकिन 108 का महत्व जो है, मतलब ये कि 100 अनेकों स्वरूप हैं उस शिव और शक्ति के। उसी प्रकार ही ये अंक का निर्धारण किया गया कि 100 ही अनेक में आएगा। और इस अनेक में हम कौन हैं जो पृथ्वी पर हैं? हम पंच तत्व स्वरूप में हैं और पंच तत्व के स्वरूप में रहने के कारण 5 और उसमें जोड़ दिया गया। कितना हो गया? 105 हो गया। लेकिन उस शिव ने जब सृष्टि की संरचना की तो हमारे लिए कितने लोक बनाए, जो हमें कर्मों अनुसार उस लोक में जाना पड़ता है। 3 लोक बनाए हैं, आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। और हम कौन से लोक में हैं? मृत्यु लोक में है। हम पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु प्राणी हैं, जो पृथ्वी के ही 5 तत्वों से एक निर्मित शरीर है हमारा। इसलिए 5 और लगा दिया गया तो 105 हो गया। लेकिन जो 3 लोक हमारे लिए शिव ने बनाए हैं वो भी तो इसी के अभिन्न अंग हैं। इसी सृष्टि के ही, सृष्टि में रहने वालों के लिए ही वो 3 लोक बना है। इसलिए 105 में 103 और जोड़ दिया गया तो 108 हो गया। और एक महत्व और आपको समझाता हूं। लोग बहुत से कहते हैं कि माला तो 108 की होती है, जो भक्ति के लिए होती है वही शुभ होती है।
लेकिन एक ऐसा रहस्य आज इसी माला का आपको बताने जा रहा हूं। 108 का महत्व आपको बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया, जो कि आज तक कोई भी धर्म गुरु कथावाचक आपको ये महत्व नहीं दिखाया होगा कि हमारे जीवन में अंक का क्या महत्व है और किस प्रकार से अंक तैयार हुए और किस प्रकार से 108 माला बनी। ये 110, ये 111 या 107, 5 क्यों नहीं बनी? लेकिन इसमें भी एक रहस्य है। जब भी आप माला लेने जाओगे, आप अगर दुकानदार को बोलते हो कि मुझे 108 मोतियों की माला दे दो, रुद्राक्ष की माला दे दो या अन्य कोई माला दे दो, तो वो आपको माला अवश्य देगा, लेकिन उसमें 109 दाने होते हैं कंप्लीट पूरे। लेकिन कहते हम 108 क्यों हैं? हमारे जीवन से संबंधित 108 ही प्रकार के देवी देवता, 108 ही प्रकार के कार्यशैली भक्ति से संबंधित, मतलब सब कुछ इसी 108 में समाहित है। लेकिन जिस प्रकार हमने बताया कि एक के बाद अनेक होते हैं और वही जब एक चाहता है तो अनेक से एक हो जाते हैं, उसी प्रकार ही 108 के बाद 109वां मोती, रुद्राक्ष या अन्य किसी भी वस्तु से बनी हुई माला हो जो शुभ कार्यों में इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें 109वां दाना भी होता है जो सबसे लास्ट में सिरे में होता है। जिस प्रकार मैं आपको अपनी माला दिखाता हूं उदाहरण के तौर पे, आप देखो ये गोल आकार जो आया हुआ है ये 108 का है, लेकिन 108 के बाद 2 गांठ के बाद 109वां दाना लगा हुआ है। इसको ही पूरा ब्रह्मांड कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड यही है और इस ब्रह्मांड को हम क्रॉस नहीं कर सकते, इसको हम तप नहीं सकते। इसीलिए माला का जाप जब हम करते हैं यहीं से रिटर्न वापस माला घुमा ली जाती है कि हम इसी सृष्टि में रहने वाले लोग हैं, हम इसी में रहेंगे। हम उस शक्ति को, उस शिव के जो श्रेष्ठ शक्ति है जिसकी वजह से शिव उत्पन्न हुए, जिसकी वजह से सृष्टि उत्पन्न हुई, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि 108 के बाद अनेक के बाद एक आता है। उसी शिव ने, उसी शक्ति ने अनेकों देवी देवता बनाए सृष्टि को चलाने के लिए, और जब उन्हीं की इच्छा होगी, जब सृष्टि का अंत कर दिया जाए, तब भी वो एक ही रहेंगे। तो माला का यही महत्व है। जो आखिरी दाना होता है, ये जो आखिरी मोती, आखिरी रुद्राक्ष है, ये तो अनेक के बाद एक का संकेत देता है ये, और इसीलिए इसको हम पूरा ब्रह्मांड मानते हैं, पूरी सृष्टि मानते हैं। इसको हम कभी क्रॉस नहीं करते हैं क्योंकि हम इसके अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही असली माला का महत्व है। इससे पहले अनेकों महत्व, अनेकों धर्म गुरुओं ने आप लोगों को समझाया होगा, लेकिन असली महत्व आज तक कोई रख नहीं पाया। ये शिव युग का आरंभ काल चल रहा है, इसलिए आपको ये महत्व समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और माला की क्या पवित्रता होती है ये आपको सिखाया जा रहा है। आपकी माला में कितनी शक्ति है ये आपको आभास करवाने की कोशिश करवाया जा रहा है। अगर कोई भी ऐसा धर्म गुरु हो जिसने ये महत्व बताया हो, तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि उनको मेरा प्रणाम और मुझे स्वीकार करें। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।